आज का तड़का। हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं जी आज का तड़का। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मेहमान हरदिल अजीज हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हकीम साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक बिलाल भाई, ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हकीम साहब के चेहरे पे वो रौनक वापस है जो माशाल्लाह से लास्ट एपिसोड से पहले हुआ करती थी, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हकीम साहब कुछ डाउन थे, तबीयत इनकी ख़राब थी, मगर आज माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, बहुत ठीक। अच्छा, ये कलर बड़ा सूट करता है आपका हकीम साहब। हाँ, पिंक। पिंक, हाँ। ये क्या फरमाइश पर होता है या? नहीं, वैसे मेरा तो फेवरेट है पिंक, ब्लू, मैरून। हाँ, मैं ऐसे कलर। और ये या भाभी की सिलेक्शन? हाँ, होती ये है? वाइफ की मेरी सिलेक्शन होती है। वाइफ की सिलेक्शन है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हकीम साहब, आज जो है हमारे लेकर आए हैं रेमेडी और जोड़ों की दर्द। जिस तरह से मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया, तो इसके ऊपर सारा डिस्कस होगा। और कुछ इनके अपने क्लिनिक की कुछ ऑयल की पैकेजिंग भी मुझे नज़र आ रही है। ऑयल ही आई थिंक। ऑयल है। हाँ जी, तो बताएं हकीम साहब, क्या आज की रेमेडी किस तरह से? देखें जलाल भाई, ये वो चीज़ें हैं जो आप किसी भी दुकान पे जाके किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ठीक है, ऑयल्स भी, और ये जड़ी बूटियाँ तो खुली हुई होती हैं, किसी भी दुकान से जाके ले लें। अच्छा, ये सिर्फ हाँ, पंसारी की पंसारी की शॉप दुकान से पे मिल जाती हैं। ठीक है ना। एक दूसरी चीज़ ये है कि जोड़ों में दर्द, जोड़ों में जो दर्द होता है घुटनों में होता है, इसमें गैप आ जाता है। अच्छा, ये जितने भी मतलब पॉइंट्स हो, जोड़ मतलब लाइक एक एल्बो, हर जोड़ का दर्द, एक जोड़ में दर्द, एक जोड़ में अर्थराइटिस की वजह से भी होता है, जो कार्टिलेज कम हो जाता है। एक रोमाटाइज अर्थराइटिस होती है जिसमें स्वेलिंग भी हो रही होती है। और दूसरा ये है कि हड्डियों का भुरभुरापन, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है। और बाज़ लोगों को सर्वाइकल में भी पेन होता है, बाज़ लोगों को कमर में भी दर्द होता है, एक जोड़ में दर्द होता है, आवाज़ें आती हैं बाकायदा हड्डियों में से, टक टक की आवाज़ आती है। और दूसरा ये है कि जब थोड़ा सा तेज़ चलते हैं तो यूँ लगता है जैसे घुटना टूट रहा है। और तीसरा ये है कि चलते हुए सांस फूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अपने आप को घसीट घसीट के चल रहे होते हैं। अगर बैठ जाते हैं तो बहुत मुश्किल से ज़ोर लगा के उठते हैं, जैसे हिम्मत ख़त्म हो रही है, क्योंकि जोड़ों में दर्द जब होता है तो उसमें से हिम्मत भी थोड़ी अच्छा, मेरे ख्याल से ये जो सांस फूलना और ये जो ये कमज़ोरी हो जाती कम है, वीकनेस भी है। और मेरे ख्याल से फिर कोलेस्ट्रॉल जब आपका हाई होता है या आप ज़्यादा फैटी हो जाते हैं, तो उससे भी मेरे ख्याल से ये आपका कोलेस्ट्रॉल की वजह से सांस भी फूलता है, ब्लड प्रेशर भी अप एंड डाउन होता है। लेकिन कमज़ोरी की वजह से भी होता है, क्योंकि जो एक जोड़ में दर्द है, अपने आप को वजनी फील करना, सुबह उठते हैं तो पाँव रखते हैं ज़मीन पे तो पाँव रखा नहीं जाता। हाँ। थोड़ी देर में रवा हो जाते हैं। सही। बाज़ लोगों को ये दर्द के स्वेलिंग आई भी होती है हाथों पे, पैर स्वेलिंग में। के अलावा भी बाज़ लोगों को सुन हो जाते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट के साथ भी होता है, आम लोगों के साथ भी होता है, और अपने आप को बहुत बेचैन फील करते हैं। अच्छा हकीम साहब, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चले गए, चलें कोई बात नहीं। कोई मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई है। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों को भी अर्थराइटिस हो या रोमेटाइज अर्थराइटिस हो, यानी दर्द घटिया कहलाता है ये, उसको ठीक करने के लिए टोटली 4 चीज़ें। अच्छा हकीम साहब, मैं भी आपके रेमेडी की तरफ आऊँगा, बट मुझे एक बात बताएं। जो मैंने ये जिस तरह से सुना है, अब मुझे कंफर्म नहीं है, आप बताएंगे कि हमारे जो ये हड्डियों का दर्द होता है, तो इसमें विटामिन डी का क्या मतलब क्या कहेंगे परफॉर्मेंस है? ठीक है। फिर सेकंड, मैंने एक चीज़ और सुनी है कि गार्लिक का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, कि आप गार्लिक का इंटेक जो है आपके हड्डियों को और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखें, गार्लिक यानी लहसुन का इस्तेमाल जो है वो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर सर दर्द रहता हो उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। दूसरा ये है कि ये हड्डियों में बिल्कुल काम करती है, जोड़ों के दर्द में भी काम करती है, तमाम जिस्म के दर्द को ख़त्म करने में मदद देती है। देखें, एक बात याद रखिएगा, जब कार्टिलेज कम हो जाता है, जो जेल कम हो जाता है, लेस कम हो जाता है जोड़ों में से, तो फिर उसमें खोखलापन आता है। हाँ, उसमें हड्डी से हड्डी भी टकराती है, बाज़ का गैप ज़्यादा हो जाता है, इसमें ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हुआ है, या टक टक की आवाज़ आती है उसमें से, और ये बहुत बेचैन रहते हैं। उठते बैठते हुए जो है वो क्लैश होता है। इसमें विटामिन डी का किरदार भी होता है, इसमें विटामिन के का किरदार भी होता है। जब विटामिन डी आपका कम हो रहा हो, क्योंकि आपका विटामिन डी 26 से 30 होना चाहिए बॉडी में, बाज़ लोगों का ये कम हो के 5, 6, 7 पे आ जाता है, तो प्लीज़ अगर ऐसी कंडीशन हो तो अपने मॉलिज को ज़रूर दिखाया करें, क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से आपके बॉडी पे प्रेशर बनता है, जिससे दिल की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और इसमें नफ्सियाती भी हो जाते हैं, बाज़ लोग दिमाग चलने लग जाता है, बातें ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। हकीम साहब, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं तिकवाल से बात कर रही हूँ, अतिया। जी अतिया, क्या कहेंगी?
मैंने हकीम साहब से बात करनी है अपने बारे में। जी जी जी, जी पूछिए। अतिया बेटा पूछो, क्या पूछना है? मैं पेट का मसला है, मेरे पेट के नलों में नीचे, पेट के नीचे दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, नाक से नीचे। तो अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर से पूछा, उन्होंने वर्म बताई है बहुत ज़्यादा, और भी वाटर बैग बनी है 2 अदद। बेहतर बेटा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, और ये काफ़ी लोगों की ये मेरे पास कॉल भी थी इस मामले में, तो मैंने कहा था कि मैं इस पे ज़रूर प्रोग्राम पूरा करूँगा। और देखें, जिन लोगों को भी वाटर बैग यानी इसमें पानी के बबल्स बनते हैं, इसको पीसीओ कहा जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहलाता है ये। और इसमें बेली बटन के नीचे पेन भी महसूस होता है, खिंचाव भी महसूस होता है, घबराहट बेचैनी भी रहती है, अचानक सर्दी लगती है, अचानक गर्मी लगती है, और इसमें हार्मोन्स भी डिसबैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने टोटली 4 बूटियाँ लेनी हैं। अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लें, नहीं तो वीडियो बना लीजिए। आपने टोटली 4 बूटियाँ लेनी है। धमासा बूटी, गुल पिस्ता, गोखरू, शाशी स्याह। धमासा बूटी, गोखरू, गुल पिस्ता और शाशी स्याह। शाशी शाशी स्याह। शाशी स्याह। शाशी स्याह। ये सब 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी के साथ, साथ में अर्क के मक्को पीना, आधा कप सुबह आधा कप शाम। और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है आपने। अपने मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक दीजिए। फार्मी चिकन का इस्तेमाल ना करें, बाकी सब खाएं पिएं। अच्छा, इवन के फार्मी चिकन तो मैं ये कहूँगा कि रेगुलर बेसिस पे भी लाइफ के अंदर जो है ना आप कम करें। जितना आप ऑर्गेनिक देसी चिकन की तरफ आ सकते हैं आप वो खाएं। ठीक है, आप मटन का यूज़ करें। अगर आप मटन नहीं खरीद सकते या नहीं खा सकते तो आप वेजिटेबल का यूज़ ज़्यादा करें अपने पास। तो और उसके अलावा जो डेली बेसिस पे आपके पास सीजनल फ्रूट है, आप उसका इंटेक अपने पास रखें। और सीज़न का जो फ्रूट होता है वो जब पीक पर आता है तो ऑटोमेटिकली मार्केट में वो सस्ता बिक रहा होता है, क्योंकि बेतहाशा वो मार्केट में अवेलेबल होता है। तो उस वक्त उसका इंटेक आप ज़्यादा रखें। जी हकीम साहब। ठीक है, और दूसरा ये है कि अपने आप को देखता रहा करें। बाज़ लोग, पता है क्या, बाज़ बच्चियाँ, ख़वातीन या जो भी हैं, मेरे लिए तो मेरी औलाद की तरह हैं। ठीक है, तो उसमें यह है कि जब भी आपकी तबीयत में या मखसूस आयाम के दिनों में कुछ आपको चेंजिंग्स नज़र आएँ तो प्लीज़ फौरी तौर पे अपने लेडी कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कर लिया करें। इसके अलावा भी मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हमें हर 6 महीने बाद जो है ना अपना एक ओवरऑल टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट करवाने 6 महीने बाद, अगर 6 महीने में नहीं तो 1 साल बाद ज़रूर करवाएं, ताकि जिस तरह से डेंटिस्ट कहता है कि हर 6 महीने बाद आपको क्या कहते हैं डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, स्केलिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, तो आप वो करवाएं। इसी तरह बॉडी को भी आपके ज़रूरत होती है कि अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आए तो आपका वो सही टाइम पर पकड़ा जाए और उसका इलाज हो जाए। जी हकीम साहब। जी हाँ, देखें, जो जोड़ों के दर्द का मैंने कहा कि जिनको गैप आ जाता है, टक टक की आवाज़ आती है, घुटना कभी सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, एक एक जोड़ में दर्द होता है। इवन यहाँ तक कि उंगलियों में भी बाज़ लोगों की जो टेढ़ी हो जाती हैं वो विटामिन डी की कमी की वजह से होती हैं। आज मैं आपको ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, आप अपने घर पे बनाइए, इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत दुआओं में याद रखेंगे। आपने लेना है ये तुख्म फ़रंज मुश्क। तुख्म फ़रंज मुश्क, फ़रंज मुश्क, तुख्म फ़रंज मुश्क, ये इसका पाउडर है। ये आप लेंगे 50 ग्राम। सही। दूसरी चीज़ है ये सूरजजान शीरी। सूरजजान शीरी, जी हाँ, सूरजजान शीरी ये वाली है। ये इसका पाउडर है। ये हमने लिया 20 ग्राम, 20 ग्राम। सही। जी हाँ, ये है सफ़ेद मूसली, फुल फ्रॉम, इसमें विटामिन डी और कैल्शियम की मिकदार बहुत पाई जाती है। सफ़ेद मूसली, जी हाँ, ये इसका पाउडर है। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। जी हाँ, ये है मुश्क दाना। मुश्क दाना, एक मुश्क नाफा होती है, वो महंगी होती है, वो नहीं लेनी है, वो आपके काम की भी नहीं है। आपने लेना है मुश्क दाना। ये इतनी महंगी नहीं होती है, सस्ती चीज़ होती है। ये इसका पाउडर है। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। 3 चीज़ें 50 ग्राम में, तुख्म फ़रंज मुश्क, सफ़ेद मूसली, मुश्क दाना, ये 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इन तमाम को ऐसे मिक्स कर लें, बारीक पाउडर बना लें। एक ही मशीन में भी डाल के आप इससे पाउडर बना सकते हैं। सही। अच्छी तरह मिला लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। इंशाल्लाह 2 दिनों में, 3 दिनों में आप काफ़ी बेहतर फील करेंगे। आपके दर्द में काफ़ी आराम आएगा। इसमें आप देख लें, किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है, टोटल हर्ब से, जड़ी बूटी है ये।
क्या बात। आप इसे इस्तेमाल कीजिए, आपका जेल जो ख़त्म हो गया वो बनना शुरू होगा, इसमें से दर्द भी ख़त्म होगा। और दूसरा, आप 3 महीने यूज़ कीजिएगा और उसके बाद जाके वॉक कीजिएगा, दौड़िएगा, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। क्या बात है। इसमें मेरे ख्याल से एज फैक्टर भी होता है, और जो मैंने देखा है कि एज मतलब लाइक आपका जैसे आप 45 और 50 प्लस के जितने भी लोग हैं उनके साथ अक्सर लोगों के साथ जो है ये जोड़ों का दर्द और तकलीफ़ रहती है। और इवन कि मैंने ये जिस तरह से अभी हकीम साहब ने लास्ट में कहा कि उंगलियां मुड़ जाती हैं, तो इस तरह से मैंने 1-2 लोगों के लिए जलाल मैंने भाई- उनके लिए लिख लिया है ताकि मैं उनको जाके ये बताऊंगा। एक मेरे सामने है ये कि उनकी उंगलियां जो है ना इस तरह से मुड़ गई हैं। हाँ जलाल भाई, एक चीज़ और मैं बताऊँ, पहले होती थी ना कि 40-45 साल में मर्दों के साथ होती थी, 45 साल बाद ये जॉइंट्स की प्रॉब्लम। ख़वातीन में होती थी 38 साल 40 साल बाद शुरू होती थी। अब इसकी कोई एज नहीं है। ये मैंने 18 साल का पेशेंट भी देखा है ख़वातीन में, मर्दों में, जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। ऐसा बहुत रियल होता है, बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ। तो इसलिए अपना ख्याल रखिए। और दूसरा यह है कि फ्रूट्स, जिस तरह आपने कहा फ्रूट मौसम का के हिसाब से, उसका इस्तेमाल किया करें। अच्छा, खाना हकीम वक्त साहब, पे खाया मैं- करें, नींद पूरी किया करें, और वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ये तो आपने बिल्कुल आप एब्सोल्युटली राइट वाला गेम है कि आप वॉक जो है ना अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड करें, बिकॉज कि इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आप खाना अच्छा हज़म होगा, खाना अच्छा खाएंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ये तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा हकीम साहब, जोड़ों के दर्द से याद आया कि ये जो बैक पेन होता है, ठीक है, जो मोरों का दर्द होता है, हाँ हाँ, ठीक है, जो L5 और ये सारा L4, L5 के L4 होते हैं। L5 इसके जो पेन आते हैं, तो ये भी इसी देखिए इस इसमें पे- बिल्कुल काम करेगा ये, उसमें भी ये काम करेगा। तो या L4, उसका- L5 के, इसको शर्टिका पेन, अर्कुल निसा का दर्द भी अच्छा कहते हैं। हकीम साहब, तो मोरों के पेन के बारे देखिए में मोरों के L4, L5 के जब मोरे हिल जाते हैं, देखें आप कहीं गिर जाते हैं, उस टाइम पे आपको पता नहीं चलता, आप उठ के अपने काम में शुरू हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद आपको कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आना शुरू हो जाता है। तो जब आप टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो उसमें आता है L4 और L5 के मोरे जो हैं वो दब गए हैं। यहाँ एक वेन होती है, वो जब दबती है तो इसमें जलन और दर्द भी महसूस होता है, खिंचाव भी महसूस होता है, पाँव के पंजों तक दर्द जा रहा होता है पीछे पीछे से। और दूसरा ये है कि इसमें बाज़ लोगों के पाँव सुन्न भी हो जाते हैं और बड़ी तकलीफ़ होती है। जब इसका दर्द का झटका आता है तो बहुत शिद्दत का आता है कि पेशेंट हिल जाता है पूरा। तो उसको ठीक करने के लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एपिसोड पे आपको बनाकर दिखाऊंगा कि मोरे किस तरीके से ठीक होते हैं। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी रेमेडी वैसे ये बनाकर काफ़ी लंबी, दिखाऊंगा। मतलब इसका पूरा एक शो पूरा होगा हाँ, जिसके ऊपर क्योंकि जो है इसमें ना सारा- सर्वाइकल के भी मोरे होते हैं, गर्दन के भी मोरे होते हैं, कमर के भी मोरे होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं एक नुस्खा अच्छा, बताऊंगा आके बना के। पेन से मुझे याद आया कि आप ऑयल की तरफ जाएं। पेन से अगर बॉडी के पेन की बात करते हैं तो जोड़ों का दर्द होता है, फिर मोरों का पेन है, फिर एक दर्द होता है सर का, मिग्रेन जिसको बोलते हैं, माइग्रेन, ठीक है। तो मिग्रेन का जो है हाफ पेन होना और ये सारी आधे चीजें, सर का तो दर्द। ये इसके लिए इसमें क्या है? वॉमिट भी फील होती है, फिर रोशनी से, धूप से, हर चीज़ से छुपते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, 2 घंटे के बाद जाके सुकून आता है। एक जड़ी बूटी आती है लेवेंडर फ्लावर, लेवेंडर फ्लावर, जी हाँ, इसका उर्दू नाम है इस्तेखुद्दूस। इस्तेखुद्दूस। इस्तेखुद्दूस, इसकी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। रात सोते वक्त 1 टाइम रोज़ाना पिएं आप, महीना 40 दिन पी लें आप, आपकी माइग्रेन की जो शिकायत है वो आस्ते आस्ते दूर हो जाएगी। अच्छा, जो हफ्ते में जैसे 2 बार होती थी, हफ्ते में 1 बार होगी, फिर 15 दिन में 1 बार होगी, फिर उसके बाद होगी ही नहीं। अच्छा, ये मिग्रेन जिन लोगों को होता है, हाँ। सही है, तो उसकी वजह क्या है कि खाली देखो पेट स्ट्रेस की रहना वजह है से भी या होता है, इसके अलावा धूप की वजह से भी होता है, और दिमागी कमज़ोरी की वजह से भी होता है, क्योंकि ये दिमाग का दर्द कहलाता है माइग्रेन। तो ये इसके कई रीज़न्स होते हैं। ये ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती है मर्दों की निस्बत, मर्दों को भी होती है लेकिन इतनी नहीं होती, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती है। और क्या इसका जो भी हम, जैसे मैंने देखा है लोगों को कि मिग्रेन होता है तो वो फौरी तौर पे जो है ना वो इसका क्या कहते हैं, पेन किलर ले लेते हैं या कोई भी मेडिसिन का इंटेक कर लेते हैं, तो ये क्या सही है या इसका कोई बहुत ज़्यादा पेन किलर्स भी ले लेते हैं, इसके अलावा फिर 2 घंटे जाके वो सोते हैं। सोते हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, फिर जाके सुकून मिलता है। बाद लोगों को तो कहीं कहीं दिन तक चलता है ये दर्द। तो ये जो लेवेंडर फ्लावर मैंने बताया आपको, ये स्ट्रेस लेवल को भी नीचे लाती है, माइग्रेन पेन को भी ख़त्म करती है। और आप बाज़ लोगों को बंद नज़ले का पेन होता है, नाक बंद होती है, गले में रेशा गिरता है, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। आप एक बार पी के देखें, आप इसकी चाय बना के, इंशाल्लाह ताला आप खुद कहेंगे कि मैं काफ़ी ठीक हो गया हूँ। लेकिन इसको महीना 40 दिन कंटिन्यू कीजिएगा ताकि ये शिकायत आपकी जड़ से ख़त्म हो जाए। ठीक है हकीम साहब, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, अकरम कुरैशी हैदराबाद से।
जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब की चीजों से मुझे बहुत फायदा मिलता है। ये अभी जो नुस्खा बताया है इसमें से एक चीज भूल के और नहीं लिख सकी, सरंजान भी है, सफेद मूसली, मुश्क दाना तो मैंने लिख लिया, एक चीज रह गई है। सफेद मूसली थी तुख्म और फरंज मुश्क। और मुश्क दाना लिख लिया, वो एक चीज और चौथी रह गई है। मैं बिल्कुल दोबारा सुरंजान repeat शीरी, करता हूँ। मैं सुरंजान दोबारा शीरी। repeat कर देता हूँ। नहीं, सूरज जान शरीन भी लिख ली है। तुख्म फरंज मुश्क नहीं लिखा है इन्होंने। तुख्म फ्रंज मुश्क, हाँ, तुख में फ्रंज मुश्क। फरंज मुश्क। बड़ा मुश्किल नाम है। हाँ, फे से आएगा, फे रे नून जीम। फे से फारूक लिखते हैं ना, फे रे नून जीम, फरंज फरंज। मुश्क आगे लिख दें, सरंजे। फरंज मुश्क, अच्छा, फरंज मुश्क। ठीक ठीक लिख दिए बड़ियो? ठीक है, बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप दोनों का बड़ा शुक्रिया हकीम साहब से। बहुत सी चीजें मैं लिख ले रहा हूँ, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। अरे बहुत ठीक है बड़ियो, ख्याल रखो। ठीक अच्छा, है, जलाल भाई एक चीज़ बताऊंगा। Thank you very कि much, sir. जिस तरीके से ये 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर जो नहीं लिख पाएँ वो लिख लें। जिनको आर्थराइटिस पेन यानी घुटनों का दर्द रहता है, चाहे उसमें सूजन हो या कड़ की आवाज़ आती हो, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती हो, एक एक जोड़ में दर्द होता हो, जो कार्टिलेज ख़त्म हो गया है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ है ये सफ़ेद मूसली। इसमें विटामिन डी की मिकदार पाई जाती है। सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम। दूसरी चीज़ है इसमें मुश्क दाना, ये भी 50 ग्राम मुश्क दाना। तीसरी चीज़ है तुख्म फरंज मुश्क, तुख्म फरंज मुश्क, ये भी 50 ग्राम। 3 चीज़ें 50-50 ग्राम। मलंगा की फैमिली में से? हाँ। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है सुरंजान शीरी, ये 20 ग्राम डालनी है। 3 चीज़ें 50-50 ग्राम, एक चीज़ 20 ग्राम, यानी सुरंजान शीरी 20 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, ऐसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है कि कोई इसमें मिठास नहीं है, कोई नमकीन नहीं। क्या बात है, क्या बात है। एक कॉलर और है हकीम साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन सर, मैं तुबा बात कर रही हूँ। वो क्या बोलते हैं, मेरे अंदर ना विटामिन D3 जो है, वो विटामिन डी जो है ना मेरे अंदर बहुत कम हो गई। उसमें ना अभी मैंने टेस्ट करवाया था, उसमें आया है 0.3। डॉक्टर ने कहा कि 0.10 होना चाहिए था। तो उसकी वजह से ना मेरे पाँव के जो पंजे हैं उसमें बहुत दर्द होता है, और ना मेरे ना कुछ खून हो जाता है। जब दर्द नहीं होता है, जब खून हो जाते हैं पाँव, और फिर एकदम दर्द ऐसा होता है कि मैं एकदम रो देती हूँ। बिल्कुल पाँव की जो एड़ी होती है ना उसमें दर्द होती है, और कभी भी मेरे कमर में भी दर्द होती है। और उसकी वजह से ना मेरे दांत वगैरह सब बिल्कुल कमजोर रहेगा। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, मेरी इतनी एज भी 24 एज है मेरी। तो क्या बोलते हैं, दांत में बिल्कुल कमजोर हो रहे हैं, बिल्कुल अजीब से लगता है, कुछ खा पी सकती नहीं हूँ मैं। और फिर ना डॉक्टर साहब फिर मुझे ना लिकोरिया दिए। इसके लिए प्लीज, मगर लिकोरिया मेरे खुद माशाल्लाह से अब कम हो गए हैं, बिल्कुल नहीं के बराबर हो गए। अल्लाह तो बेहतर प्लीज मुझे करेगा। कुछ बता दें। आप बेटा, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, मैं आपको ठीक एक है छोटी जी, सी थैंक यू रेमेडी वेरी बता मच रहा हूं। जी। देखें जलाल दानिश भाई, भाई जरा देख लीजिएगा जी। देखें ये प्रॉब्लम्स होती हैं ख़वातीन में, आम निस्वानी प्रॉब्लम जो बता रही थी, इसकी वजह से भी पेन होते हैं, इसकी वजह से भी कैल्शियम विटामिन डी कम हो रहा होता है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है ये सफ़ेद मूसली, इसमें विटामिन डी बहुत पाई जाती है। ये आपने लेना है 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, कमर कस 50 ग्राम। 3 चीज़ें, सफ़ेद मूसली, सिंघाड़ा, कमर कस, ये 50-50 ग्राम लेके बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। और गर्म चीज़ें जैसे फार्मी चिकन हुआ, पराठा हुआ, बड़ा गोश्त हुआ, ये ज़रा इस्तेमाल कम कीजिए। और आप देखिएगा आपका विटामिन डी भी पूरा होगा, कैल्शियम भी पूरा होगा, जोड़ का दर्द भी ख़त्म होगा। अपनी नींद पूरी करें, अगर नींद पूरी नहीं होगी तो पाँव के पंजों में भी दर्द होगा। और इवन के आप तो बड़ा ट्रेंडिंग के अंदर आ गया है कि आप शॉट्स लग जाते हैं और विटामिन डी विटामिन डी के शॉट्स लग जाते हैं। ठीक है, बट मैं ये कहूँगा कि इनटेक जो है ना वेजिटेबल, फ्रूट और ये जो रेमेडी है इसके थ्रू आप इसको कंप्लीट करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। देखिए जलाल भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई इन्होंने, निस्वानी प्रॉब्लम बताई, उस हिसाब से सिर्फ अगर विटामिन डी कम है आपका तो सफ़ेद मूसली आप लें, इसको बारीक पाउडर बनाएं, 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिएं, कम से कम 45 दिन तक। 45 दिन के बाद आप अपना विटामिन डी टेस्ट करवाएं, ये 26 से 30 इक्वल मिलेगा इंशाल्लाह। बट ट्राई आपने करने के बाद आपने बताना भी है कि क्या रिजल्ट आया है। ठीक है जी। हकीम साहब, ऑयल, जी हाँ, देखें आपने ये जोड़ों के दर्द की खाने की हमने बता दी। अब बाज़ लोग मुख्तलिफ किस्म के ऑयल से मसाज करते हैं। अपना पेन किलर ऑयल खुद बनाएं आप। वो किस तरह बनाएंगे आपने लेना है ये रोगन सुर्ख
ये भी किसी भी अच्छी ब्रांड का आपको मिल जाएगा, हर जगह पे मिल जाता है। रोगन सुर्ख। रोगन सुर्ख के नाम से मिलेगा आपको। ये आपने लेना है 60 ml, 60 ml। 60 ml। जी हाँ। दूसरी चीज़ है रोगन किस्त। रोगन किस्त, किस्त शीरी एक लकड़ी आती है, किस्ते इसका शीरी। किस्त तल्ख, यानी उसमें से ये तेल निकलता है। किस्ते तल्ख। किस्ते और तल्ख। किस्ते शीरी। हाँ, किस्ते शीरी तो होता है, वो तो खाने के लिए इस्तेमाल मिठास के होता तौर है। लेकिन ये जो किस्ते तल्ख है ये कड़वी होती है, ये उसका ऑयल होता है। ये ठीक है। भी आपने लेना है 60 ml, 60 ml। ठीक है। जरावंद, एक गोल गोल दाने आते हैं, जरावंद। जरावंद। जी हाँ, ये उसका ऑयल है। ठीक है। ये भी आपने लेना है 60 ml। ये तीनों तेलों को आपने मिक्स करना है और 1 घंटा धूप में रखना है। ओके। आपका ऑयल पेन किलर तैयार हो गया। और ये तेल आपने मुख्तलिफ जहाँ जहाँ पे आपको कमर में, टांगों में, कंधों में दर्द होता है, हल्के हाथ से मसाज करें और थोड़ी देर के लिए लेट जाएं। अब 15 मिनट में देखिएगा आपके दर्द में कितना आराम आता है। ओके। 15 मिनट में। मतलब 15 मिनट के अंदर जो है आपको तकलीफ में जो है वो आराम आ जाएगा। हाँ, हम जो है, मैं ज़्यादातर लोगों को रेकमेंड करता होता हूँ कि ये 4 चीज़ों का पाउडर बना के सुबह शाम खाइए और ये ऑयल लगाइए आप, एक टाइम रोज़ाना लगाएं। आप देखना पहले दिन ही आपको फ़र्क मिलेगा। फर्स्ट डे ही और आराम याद रखिएगा, कोई भी चीज़ आप खाते हैं वो 15 दिन में काम नहीं करती तो 15 साल में भी नहीं करेगी। सही। और टाइम कंज्यूमिंग होती हैं ये इलाज जो है ना आपका टाइम कंज्यूमिंग है। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है बहन हमारे साहब साथ? से बात करनी है। जी मेरी बहन वालेकुम बात सलाम। करें। जी मेरी बहन। सर मेरे ना 1 साल हो गया है, मोरों में प्रॉब्लम है। जी जी। मेडिसिन भी खा रही हूँ, लेकिन 1-2 दिन मेडिसिन छोड़ दूँ, बेल्ट लगाना छोड़ दूँ, जिस तरह अभी आप बता रहे थे टांगों में, एड़ियों में खिंचाव पड़ता है, उसी तरह मेरे तकलीफ होना शुरू हो जाती है। 1 साल हो गया इसी तरह मेडिसिन से भी खाती रहूँ तो ठीक रहता है, छोड़ दूँ 1-2 दिन का ही हो जाए तो फिर तकलीफ उसी अच्छा तरह मेरी होने बहन, लग आपको जाती ब्लड है। प्रेशर या शुगर तो नहीं है? शुगर नहीं है ब्लड प्रेशर है। जी। बेहतर मेरी बहन, आप स्क्रीन के सामने आ जाए। मैं भी आपको एक छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ, आप घर पे बनाइए। इंशाल्लाह ये L4 L5 के जो मोरे हैं आपके, ये सही हो जाएंगे। पाँव के पंजों तक जो दर्द आ रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने लेना है चोप चीनी। चोप चीनी, चोप एक लकड़ियाँ होती हैं, सख्त सी होती हैं। चोप चीनी 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। सूरजजान शीरी ये पड़ी हुई है, ठीक है। आपने चोप चीनी 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। कम से कम 2-3 महीने यूज़ करना, फ़ायदा आपको पहले ही 2-3 दिनों में हो जाएगा। इसे कंटिन्यू रखिएगा, जब मुकम्मल ठीक हो जाए तो छोड़ दीजिए। तो मतलब मिनिमम मतलब अगेन मंथ और 45 डेज आपने बिल्कुल करना है। करना है। और इसके ऊपर कोई ऑयल या कोई लगाना चीज़? चाहें तो ये वाला ऑयल आप बनाएं अपने घर पे। मैंने कहा ना कि कमर पे, कंधों पे, कहीं पे भी दर्द हो आप इसकी मसाज करें। क्या बात है। ये ऑयल एक दफ़ा फिर देखें, इसमें हमने जो 3 ऑयल मिक्स किए, हाँ। एक हमने डाला रोगन सुर्ख रोगन सुर्ख 60 ml, इनका वज़न याद रखिएगा 60 ml, 60 ml। रोगन सुर्ख, रोगन किस्त भी 60 ml, और रोगन ज़रावंद ये भी 60 ml। तीनों को मिला के 1 घंटा धूप में रख लें। धूप में एक ही बार रखना है, बार बार नहीं रखना। आपका ऑयल तैयार हो गया और ये ऑयल आप अपनी बोतल में भर के रख लें। किसी को भी टांगों में, कमर में, कंधों में, हाथों में, कहीं पे भी दर्द हो, आप इसके हल्के हाथ से मसाज करें और कोई कपड़ा लपेट दें या थोड़ी देर के लिए लेट जाएं। आप देखिएगा 10 से 15 मिनट में आपके दर्द में कितना आराम आता है। क्या बात है, क्या बात है हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच। ये आपने जो अच्छा ये हकीमी इलाज, या मैं ये क्वेश्चन मैंने आपस से भी किया था कि ये जो हकीमी इलाज होता है या आपका होम्योपैथिक का जो इलाज होता है, ये क्या टाइम कंज्यूमिंग होता है? थोड़ा सा टाइम इसलिए लग जाता है, जारी बात है। अब ये जो जड़ी बूटियाँ अगर आपको रियल ओरिजिनल फॉर्म में मिलती हैं, आप उसकी बनाते हैं, आपको घंटों में रिजल्ट मिलेगा इसका। ओके। मैंने जिस तरीके से कहा कि सुबह शाम या इतने दिन इस्तेमाल कर लें, और साथ में वर्ड क्या यूज़ किया, अगर आपका काम इतने दिनों में यानी 5 दिनों में भी नहीं होता तो 5 साल में भी नहीं 5 होगा। साल में भी नहीं होता। आप इसे यूज़ करें, आप देखिए आपकी चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए। और किसी भी दुकान से ख़रीदें, 2 पैसे ज़्यादा दें, चीज़ ओरिजिनल लें। बिल्कुल, ये फैक्ट है कि आपको बेशक चीज़ थोड़ी महंगी मिले, बट क्वालिटी जो है ना उस चीज़ की हो, ताकि आपको उसका रिजल्ट मिले, बजाय इसके कि हम सस्ती चीज़ खरीदते हैं, बार बार खरीदते हैं और उस चीज़ बिल्कुल। को। और जलाल भाई, एक चीज़ और होती है, यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम होती है, बढ़ जाना,
उसकी वजह से भी जिस्म में दर्द होता है, टांगों में दर्द टांगों होता है, में कंधों में सुन भी होना दर्द और होता है पैरों का। और काफ़ी बाज़ लोगों को स्वेलिंग भी फील होती है। तो आपने एक बीज आते हैं तुख्म करफ्स, जिसे तुख्म करफस भी कहते हैं, ये अजवैन की तरह बीज होते हैं, अजवैन नहीं होती है, तुख्म करफस नाम है इसका। इसे साफ़ कर लेना, इसमें मिट्टी होती है, साफ़ करके इसकी 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ किसी भी वक्त इस्तेमाल करें। 1 चाय वाली चम्मच से ज़्यादा ना लें और रोज़ाना कम से कम 2 महीने तक यूज़ कीजिए। लोबिया, पालक, मेथी, टमाटर, बड़ा गोश्त ये बंद कीजिएगा। आप 2 महीने के बाद अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवाइएगा, 5 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा। इसकी जो रेंज होती है वो 6.7 तक होती है, लेकिन ये 5 पॉइंट पे आ जाएगा, जो कि एक बच्चों वाला होता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और इसी के साथ मेरे माइंड में आया। जिस तरह से एक बहन ने बताया कि बेली बटन से नीचे जो है उनके पेन है, पेट में, तो इसी के साथ आपका जो पेन उठता है वो आपका यूटीआई का भी उठता है। हाँ, ठीक है, तो यूटीआई के जो इन्फेक्शन होना या पेन का होना, तो उसके लिए क्या आप देखें, बताते हैं? जिनको भी यूरिट्रिक इन्फेक्शन यूटीआई हो जाता है उसमें भी पेन भी महसूस होता है, जलन भी महसूस वो होती पेन है, भी जो है यूरिन में आपका बर्निंग भी पूरा होती है, रोल पेट आउट में होता है। घूमता है ये। हाँ, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है गोखरू बूटी, कांटेदार होती है गोखरू बूटी, और बहुफली बूटी, 2 बूटियाँ हैं, गोखरू बूटी और बहुफली बूटी। 1-1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल लें रात को, साबुत, पीसने की ज़रूरत नहीं है। सुबह निहार पेट उसे चम्मच के साथ शेक करें, फिर छान के वो पानी पी लें। और आम तौर पे भी पानी का टेक थोड़ा सा बढ़ा दें, हर 1 घंटे बाद आधा गिलास 1 गिलास पिएं। फ़ायदा पहले ही दिन होगा। ये कुछ दिन यूज़ कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा सही। इंशाल्लाह ताला। ये डायबिटिक पेशेंट को भी साइलेंट यूटीआई हो जाता है, वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच हकीम साहब। आपके साथ टाइम ऐसे निकल जाता है कि पता नहीं चलता। आज का तड़का।